हरे राम कृष्ण। स्वागत है आपका इनलाइटन एस्ट्रो नंबर चैनल पर, जहां हम नंबरों के जरिए आपके पिछले जन्म का वर्तमान जन्म और आने वाले फ्यूचर के बारे में समझेंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में डबल डिजिट भी होती है और ये डबल डिजिट उनकी लाइफ में स्ट्रगल भी लाती है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये नंबर्स सिर्फ संयोग नहीं है, ये आपकी पिछले जन्म की कहानी भी कहते हैं। कर्म और कार्मिक नंबर का रहस्य क्या है? हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि हम इस जन्म में अपने कर्म की वजह से आए हैं। जो भी कार्मिक डेट हमारा पिछले जन्म का बाकी है, जो हम छोड़ के आए हैं, वही डेट वही ऋण हमें इस जीवन में चुकता करना है। और इसी डेट को, इसी ऋण को न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर कहते हैं। कार्मिक नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर्स 10, 13, 14, 16 और 19। दीज आर द कार्मिक नंबर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेस्टिनी नंबर और इवन आपका नेम नंबर्स भी अगर इस नंबर्स पे आते हैं तो भी इसको कार्मिक नंबर ही कहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर आता है उसमें लास्ट 2 डिजिट है, वो भी आपकी पास्ट लाइफ को संकेत करता है। उस पे हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कार्मिक नंबर के बारे में समझेंगे। कार्मिक नंबर्स का असर कहाँ होता है? पिछले जन्म में कुछ अधूरे कर्म की वजह से इन लोगों की लाइफ में इस जन्म में कोई एक सेक्टर में स्ट्रगल रहती है। वो हेल्थ हो सकता है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप और मनी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस एरिया में ब्लॉकेजेस है और कौन सी रेमेडी है जो आप इस लाइफ में करें तो आपको आसानी रहेगी। तो हमने कार्मिक नंबर क्या है, कार्मिक डेट क्या है, ये समझ लिया। तो अब हम शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 बहुत ही खूबसूरत कार्मिक नंबर है। खूबसूरत इसीलिए क्योंकि वो सूर्य से बना है। अपने पिछले जन्म में आपने अपना कार्मिक डेट चुका दिया है और यू माइट बी वेरी क्लोज टू मोक्ष। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अगर आपका डेट खत्म हो चुका है तो आपको इस जन्म में करना क्या है? आपको इस जन्म में इंस्टेंट कर्मा का अनुभव करना है। इंस्टेंट कर्मा ऑफ नंबर 10। अगर आपने किसी का अच्छा किया है तो वो एक ही दिन में, और आई वुड से जस्ट फॉर कपल आवर्स, यू विल गेट द रिजल्ट। इफ यू हैड हर्ट समबडी, यू विल गेट इंस्टेंट कर्मा। यही वजह है कि बहुत से 10 नंबर वाले बोलते हैं कि मेरे साथ जो भी होता है बहुत जल्दी हो जाता है। आप भी अगर नंबर 10 है और इसके साथ रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इनके लिए पावरफुल रेमेडीज क्या होगी? सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी आपके लिए होगी जो आपको सूर्य उदय के टाइम बिफोर 7 आपको सूर्य को जल देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है आपके लिए। अगर आपको लव चाहिए तो लव देना चालू करिए, अगर मनी चाहिए तो मनी देना चालू करिए, क्योंकि आपको इंस्टेंट कर्मा ही आपकी लाइफ में देखना है। मतलब कि आपको जो चाहिए आप देना शुरू करिए, क्योंकि वही आपकी कार्मिक डेथ है। तो आप देखेंगे कि आपकी लक, अबेंडेंस और सक्सेस स्काई टच करेगी। अब बात करते हैं नंबर 13 पे, केतु का रहस्यमय नंबर। दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कार्मिक नंबर और इसी वजह से कहीं कहीं कंट्रियों में नंबर 13 की बिल्डिंग नहीं होती, नंबर 13 का फ्लोर नहीं होता। पीपल आर स्कैर्ड टू बाय हाउस विथ नंबर 13। लेकिन नंबर 13 वाले लोग कहेंगे कि हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर वेरी लकी पर्सन। तो सच्चाई क्या है? नंबर 13 की क्वालिटी क्या है? दे आर स्टबर्न, दे आर गुड प्लानर, दे हैव लॉजिकल माइंड। बिकॉज राहु का नंबर है ना, ही जस्ट हैड and that's why he can see the things that nobody else can think. Excellent in management and highly unpredictable. They are out of the box thinker. लेकिन 13 वाले की लाइफ में कम से कम एक बार बहुत ही मेजर अनबेरेबल सिचुएशन होती है जिससे उनको गुजरना ही पड़ता है। That could be a health, career, relationship or money. Well, we all have to go through the sum of the situation, right? But 13 नंबर के बारे में अगर बात करें स्पेशली, तो उनकी जो पेन बियरिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल पीपल से कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ही इतनी स्ट्रगल्स होती है। दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट। क्या नंबर 13 हमेशा ही इतना बुरा होता है?
नहीं, राहु इज माई फेवरेट प्लैनेट। आप देखिए कि गुरुद्वारा में सबसे ऊपर नंबर लिखा है 13। 13 मतलब सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। भगवान को जब हम अर्पित हो जाते हैं और सब कुछ तेरा की भावना आ जाती है, देन लाइफ विल हैव अ डिफरेंट ट्रांजिट। रविशंकर महाराज, हम सबने सुना ही होगा, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 13 है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सरेंडर कर दिया है ईश्वर के हाथ। तो देखिए उनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो इन लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी है कि सिल्वर का कड़ा धारण करिए, और अगर उसमें टर्कोइज स्टोन अगर डाल सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये चीज आपको खास करनी है कि आपके बेड के पास एक सिल्वर एलिफेंट जरूर रखें। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारी जो पेनफुल सिचुएशन है, उससे बहुत रिलीफ मिल जाएगी। और हो सके इतना आप मंदिरों में, गुरुद्वारा में भंडारा कीजिए। नंबर 13 अपनी प्रीवियस लाइफ से बहुत ही कर्ज लेके आते हैं, तो उसी वजह से जो भी उन्होंने प्रीवियस लाइफ में किया है, दैट दे हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग इन दिस लाइफ। तो अगर आपने किसी को मनी की वजह से परेशान किया होगा, यू विल फेस फाइनेंशियल इश्यू। एक अगर किसी को लव एंड रिलेशनशिप के बारे में परेशान किया होगा, यू विल फेस द सेम इश्यूज इन योर रिलेशनशिप। दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन योर कर्मा। और जो चीज़ आपने जिस उम्र में किया होगा अपनी पास्ट लाइफ में, वही चीज़ आपको इस उम्र में भी उसी उम्र तक आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि ये नंबर 13 जो बना है सन और जुपिटर से, तो ये सन और जुपिटर की वजह से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे वंस दैट कार्मिक डेथ इज ओवर। सो इनके साथ, तो राहु के साथ साथ इनको जुपिटर और सन की रेमेडी भी करनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं कार्मिक नंबर 14 पे, जो है सूर्य और राहु से बना, और इसको कभी कभी सोलर इक्लिप्स और सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। वैसे तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को मैजिकल नंबर कहता है, लेकिन ये नंबर पर्टिकुलर 14 हैज अ कार्मिक डेथ। इन लोगों को कभी सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। इफ दे आर स्लीपिंग ऑन अ गोल्डन बेड, दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। वो बोलते ही रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। अपनी लाइफ में कंप्लेन ही करते रहेंगे। दैट इज द नेचर ऑफ नंबर 14। दे आर फ्रीडम लवर। किसी के अंडर में काम करना उनको अच्छा नहीं लगता। दे आर हाई एम्बिशियस, इजीली एडिक्टेबल। मतलब नंबर 5 है, मर्क्यूरी है, बच्चे जैसा है, तो इजीली गेट एडिक्टेबल। जैसे ये नंबर 5 मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है, जो फास्टेस्ट प्लैनेट है, वो घूमता ही रहता है, उसको फ्रीडम अच्छी लगती है। तो ऐसे ही इन लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में किसी की फ्रीडम का अब्यूज किया है, और इसीलिए उनको इस जन्म में ये नंबर मिला है। तो इस जन्म में आपको एक चांस फिर से मिला है। आपको किसी की फ्रीडम छीननी नहीं है, सबको फ्रीडम दीजिए, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखिए, एडिक्शन से दूर रहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करें तो वेरी केयरफुल, बिकॉज लिटिगेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप 4 नारियल को अपने सिर से घुमा के नदी में जल प्रवाह करिए, और ये आपको साल में 2 बार तो कम से कम करना ही है। पास्ट लाइफ में आपने किसी की फ्रीडम छीनी है, तो इस लाइफ में आप किसी को फ्रीडम देके अपनी कार्मिक डेथ से बाहर निकल आइए। कार्मिक नंबर 16, इस नंबर को बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने किसी के मैरिज और रिलेशनशिप को अब्यूज किया है, किसी को धोखा दिया है, वादा किया है लेकिन उसको तोड़ दिया है। नंबर 16 द मोस्ट कार्मिक नंबर फॉर द रिलेशनशिप। उनकी शायद लेट मैरिज हो सकती है, चीटिंग्स ज़्यादा होती है उनके साथ, सेपरेशन के चांस भी ज़्यादा है। अगर सेपरेशन भी नहीं है, साथ में भी रह रहे हैं, फिर भी इमोशनल डिटैचमेंट होगा। नंबर 16 लोगों के लिए सक्सेस नहीं, रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि वो नंबर 7 है, केतु का नंबर है, जो सिर्फ धड़ रखता है, और धड़ मतलब कि जहाँ पे हार्ट है, तो वो सारी चीज दिल से सोचते हैं, इसीलिए उनके लिए लव अफेक्शन थोड़ा ज्यादा ही मान्य रखता है। अगर आप 16 है और पेन फील कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। नंबर 16 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि सूर्य पायरा यंत्र पहनिए, और बिकॉज यू हैव अब्यूज्ड लव एंड रिलेशनशिप इन योर पास्ट लाइफ, मेक दिस हैपन इन दिस लाइफ।
किसी की भी रिलेशनशिप अगर बनती है तो आप उसमें मीडिएटर प्ले कर सकते हैं, आप इन कुछ रिश्ते बना सकते हैं। ग्रुप मैरिज जो होती है, सामूहिक लग्न होते हैं, उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने अब्यूज़ किया है रिलेशनशिप को लास्ट लाइफ में, तो दिस टाइम यू हैव अनदर चांस, मेक इट हैपन। आप किसी को हेल्प करिए। अगर हेल्प करते हैं तो आपका जो डेथ है वो ऐसे ही कम होता जाएगा और आपको जो लाइफ में चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। आगे बात करते हैं कार्मिक नंबर 19, द किंग नंबर, राइट। न्यूमरोलॉजी में सबसे ब्यूटीफुल, सबसे पावरफुल जो नंबर है वो है नंबर 19। सूर्य और मंगल से बना अल्टीमेट पावर, फिर भी वो कार्मिक डेथ से दबा है, क्योंकि इसमें जो पावर है वही पावर का उन्होंने अब्यूज किया है अपनी पास्ट लाइफ में। लेकिन सूर्य की जो एट्रीब्यूट्स है उसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे कर्म भी अपनी लाइफ में किए हैं, तो इसीलिए भगवान ने उनको दूसरा चांस दिया है। तो 19 वाले लोग अगर चाहे कुछ भी ना करें, जॉब ना करे, बिजनेस ना करे, फिर भी वो अपनी लाइफ में वो राजा की तरह ही रहते हैं। घर में अपने रूल्स चलाते हैं, अपनी पावर और पोजीशन पे बहुत शॉर्ट टाइम में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, इनके लिए वार्निंग साइन क्या है कि इनको ईगो छोड़ना है, सबके साथ हम्बल रहना है, कंट्रोल करना बंद करिए, किसी पे दबाव डालना बंद करिए। अगर आप इस लाइफ में भी अपनी पावर का मिस यूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ आपको शायद 13 की मिल सकती है। याद रखिए कि आप राजा है, बस जमीन से जुड़े रहिए। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। इवन दो दिस ऑल आर कार्मिक नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है कि अपने करियर में हाईएस्ट ग्रोथ करेगा? नंबर 19। कौन सा ऐसा नंबर है जो अपनी रिलेशनशिप में ज्यादा इश्यूज देखेंगे? नंबर 16। कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कार्मिक डेट लेके आया है? वो है नंबर 13। और किसको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहेंगे? आई वुड से इस नंबर 13 एंड 14, लेकिन नंबर 13 को ज़्यादा फिजिकल पेन रहता है, नंबर 14 को ज़्यादा हेल्थ इश्यूज मेंटली रहता है। सो माई फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज, डोंट गेट स्केयर ऑफ द कार्मिक नंबर, यू कैन नॉट चेंज इट, जस्ट थिंक दैट दिस इज द लोन एंड यू हैव टू पे बैक। आपने अगर किसी से लोन लिया है तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ रेमेडी है जो आपकी लाइफ को आसान बना सकती है। नेम नंबर भी अगर आप चेंज करते हैं तो कुछ प्रोटेक्शन आपको मिलता है, लेकिन कार्मिक डेट कभी हटता नहीं। जैसे लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं, खत्म नहीं। अगर आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट करते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इनलाइटन एस्ट्रो नंबर को, कमेंट में अपना कार्मिक नंबर लिखें और याद रखिए कि आपका कर्म ही आपकी डेस्टिनी लिखता है।